चाहूंगा कि नीलेश जी हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करें। और कल दत्ता जी को हम नहीं सुन पाए थे। यदि दत्ता जी आज अंतिम दिवस जुड़ पाते तो मुझको लगता है कि और हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता। ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सर चाहेंगे तो उनको। सुनील हमने ऐसा प्लानिंग नहीं किया है ना, तो दत्ता आज नहीं आएगा। अच्छा, तो हाँ, कल बच्चे थे इसलिए वो आ गए थे, लेकिन वो भी तब भी नहीं जुड़ पाए। लेकिन आज की कोई प्लानिंग नहीं है तो दत्ता नहीं आएगा, है ना आज। जी 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 सर, ठीक है। अब ये हम लोग अब ये बातें करें तो 1 मिनट में थोड़ा सा नीलेश आपके परमिशन से सर बिल्कुल सर, इसमें मेरी परमिशन की क्या जरूरत है। नहीं मतलब ट्रेनिंग में ज्यादा वो व्यत्यय ना हो। नहीं सर, कोई आज तो आराम से आराम है ना। अपन आखिरी में फिर आखिरी में प्लानिंग कर लेंगे ऐसा। लेकिन 1 मिनट में बोल के छोड़ देता हूँ इस बात को। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कि मैं अभी सोच भी रहा था जुड़ते समय, अभी तक हम लोगों ने महापुरुषों को सुना है, हमारे जैसे छोटे लोगों को नहीं सुना है ना। हम लोगों की सब लोग सुन पा रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल तो अच्छे से आवाज आ रही। तो नीलेश जी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोई और बड़े बड़े लोगों के वेबिनार हो ही रहे हैं, तो कक्षा कक्ष में कैसे हैंडल करना है, एक एक बच्चे का प्रश्न कैसे हल करना है, ये है एक शिक्षक ही बता सकता है ना। तो महाराष्ट्र में मैं 8-10 शिक्षकों का नाम मेरे दिमाग में है। उनको हम लोग कभी जुड़ के ऐसे ही 170-80 लोग 1 घंटा, आधा घंटा या पूरा 2 घंटा सुने। महाराष्ट्र के शिक्षकों के बारे में मुझे पता है, आप लोग छत्तीसगढ़ के शिक्षक खोजिए, उनसे सुने। तो और उन लोगों ने एक्चुअली वो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं जो हम वारे सर के स्कूल में देख रहे हैं। इतना नाम नहीं है उन स्कूलों का, लेकिन वहां पर भी उन लोगों ने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। तो ऐसे 8-10 लोग मेरे दिमाग में है जो महाराष्ट्र के शिक्षक और कुछ अधिकारियों को जानता हूं। तो उनको सुनने के लिए आप लोग दिमाग में रखिए और अपन प्लानिंग करेंगे उसको, है ना। मैं ग्रुप में डालूंगा। सर मैं बस 2 मिनट, बस क्योंकि अब आप बोल दिए, और नीलेश जी से क्षमा प्रार्थी करते हुए बिल्कुल सर इस कार्यक्रम को अपन आयोजित कर लेंगे। लेकिन इसके पहले एक निवेदन और कर रहा हूँ सर। जो आप ये बोले थे कि एक टीचर है जो बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं शिक्षकों को, उसी टाइप के आज उस शिक्षक का वहां पे आज हो रहा है और वो फेसबुक लाइव कर रहे हैं। वो थोड़ा अलग फॉर्मेट है उसमें, और इसलिए मैं बता दूं, फेसबुक लाइव में यहाँ पे शिक्षण मंच, तो हम लोग यहाँ पे जो करते हैं वो जूम में करते हैं। तो जूम में संख्या की मर्यादा होती है ना। फेसबुक लाइव में मर्यादा नहीं हो रही है और उसमें शायद वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। तो प्रतिभा भराडे को भी हम लोग सुनेंगे, जिनका 40 स्कूल एक साथ बहुत बढ़िया कर रहा है ना। वो ABO लेवल के ऑफिसर है यहाँ पे। तो उनके कार्य क्षेत्र के 100% स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका ही रेप्लिकेट करने के लिए हम लोगों ने पूरे राज्य में प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम चलाया था। उनका ही नहीं, लेकिन उसको भी रेप्लिकेट किया था। तो इसके क्या हो रहा है कि कल नहीं परसों हुआ उनका, प्रतिभा भराडे का, उसमें तो। और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं 10-10 मिनट का वीडियो बने, वो सब डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन लाइव में कितने लोग सुनते हैं ये एक पार्ट है, बाद में वो वीडियो अपलोड हो जाता है। तो 2 दिन में अभी 2500 लोग देख चुके हैं उसके वीडियो को, और ऐसे ही 10,000, 15,000, 20,000 लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो उस फॉर्मेट में भी अपन पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो अंग्रेजी का भी हम करेंगे, गणित का करेंगे, भाषा का करेंगे, कि बहुत तेजी से बच्चे सिखाना है तो भाषा कैसे सिखाते हैं। हालांकि आप लोग LLF की ट्रेनिंग कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो गति और गहराई दोनों की भी बात है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना सिखा देना है ना। तो इस सब पे अपन करेंगे। आज का ट्रेनिंग अपन शुरू करते हैं, बाद में प्लान करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। मेरे स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सर, आप दोनों का। थोड़ा सा 1 मिनट मैं भी ले लेता हूँ। सर का थोड़ा अभिनंदन करते हैं, नंद कुमार। अभिनंदन की वजह यह है कि कल एक मतलब आज हमने वो आर्टिकल पढ़ा है और जिसमें भारत के स्टेट की ने रैंकिंग लगाई है, और वो रैंकिंग लगाई है 2015-16 और 16-17 के
आधार पे, उस आधार पे महाराष्ट्र पहले 5 राज्यों में है। और तब सर हमारे शिक्षा सचिव थे, तो सारा दायित्व, सारा क्रेडिट सर को जाता है। तो सर का हम सभी की ओर से अभिनंदन करते हैं कि प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र की वजह से हम वो रैंकिंग हासिल कर पाए। बहुत बधाई सर को, बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। बिल्कुल सर। तो आज का विषय हमारा, हम जा रहे हैं लास्ट 2 चीजें, जो 6 चीजों पे हम बात कर रहे हैं, उसमें से 5वीं चीज है 1/3 टाइप में जो पाठ्य पुस्तक है, किताबें है, ये पूरा करना। और 6वां पॉइंट है जिससे हम कहते हैं कि शिक्षा में तंत्रज्ञान का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। ये दोनों पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जो वाचन सामग्री दी गई थी उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि वाशिम शिक्षकों के जो अनुभव है वो काफी विस्तृत है, 67 पेजेस है शायद मेरा, तो उतना पढ़ना तो किसी का नहीं हो, लेकिन वो देने का इंटेंशन क्या है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वाशिम शिक्षक का अनुभव देने का इंटेंशन ये है, और मैं आपसे सभी से विनती करता हूँ कि अवश्य पढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि हम वाबलेवाड़ी को आज देख रहे हैं, तो वाबलेवाड़ी 8 साल का परिणाम है। 8 साल उन लोगों ने मेहनत की, 8 साल काम किया, बच्चों के साथ लगातार अलग अलग चीजें करते आ रहे, जिसका परिणाम हमने कल देखा। लाइव बच्चों के साथ हमने बात की, वाबलेवाड़ी के सामने अलग अलग डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, और काफी लोगों ने वाबलेवाड़ी जाके खुद देखा भी है सारी चीजों को। तो ये जो वाबलेवाड़ी हमें दिखती है या जो हम पढ़ते हैं, वो 8 साल बाद की है। 2012 से काम स्टार्ट हुआ और 2020 में हम उसको देख रहे हैं। लेकिन वाशिम का जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है, वह डॉक्यूमेंट ये है कि जिस तरह से हमने ट्रेनिंग लिए है, जिस तरह से ट्रेनिंग करके उनके साथ काम किया है, उस ट्रेनिंग का परिणाम ये दिख रहा है। तो उन लोगों ने भी पहले ट्रेनिंग किया, थोड़ी दिन काम किया, उसके बाद वाबलेवाड़ी गए, वाबलेवाड़ी से वापस आ गए और जोरों से काम करने लगे। और इस फ्लो में जब थे, तब महीने 1.5 महीने में हम सर के ये सुझाव था, सर के सुझाव से हमने उन लोगों को उनके एक्सपीरियंस लिखने के लिए प्रेरित किया, और उन सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे। तो ये एक्सपीरियंस का फायदा ये हुआ कि हमें वाबलेवाड़ी का स्टार्टअप कैसे होता है, ये पैडागोजी का स्टार्टअप कैसे होता है, स्टार्टअप होने के बाद महीने 2 महीने में क्या परिणाम आने लगते हैं, उन चीजों पे उन टीचर्स लोगों ने लिखा है। अगर ये चीजें आप सभी लोग या हम सभी लोग पढ़ते हैं, तो हमें भी एक तो प्रेरणा मिलेगी, और दूसरी चीज थोड़ा सा डायरेक्शन भी मिलेगा कि वो लोग किस तरह से गए हैं और क्या चीजें उन्होंने की है और कैसे परिणाम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों ने ये चीजें पढ़नी चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो काफी छोटा था, और सबसे पहले कमेंट आदरणीय विनोद सर की उस पर आई थी, गुप्ता जी की। तो वाकई वो डॉक्यूमेंट जब पढ़ते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कोई भी पढ़ ले तो जिसने बाबलेवाड़ी सुना नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं किया होगा, वो तो बिल्कुल अचंभित हो जाएगा, कि यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है। यही वजह है शायद कि वो कॉग्निटिव बैक का डॉक्यूमेंट मैंने 5 दिनों के बाद यानी कल डाला है, क्योंकि पहले दिन डालते तो थोड़ा सा अचंभित भी हो जाते ज्यादा, और यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, वाबलेवाड़ी की सारी चीजों पे हम यकीन कर पा रहे हैं, और सिर्फ यकीन ही नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसा विश्वास भी आ रहा है कि हम ये सारी चीजें अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप में से 2-4 लोग थोड़ा सा। हाँ मैडम जी, आपका माइक शुरू है, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप में से 3-4 लोग थोड़ा हम उस दोनों डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे वाशिम के डॉक्यूमेंट के, किसी ने पोस्ट लिखी थी कि सर 4-5 पन्ने पढ़ पाया हूँ, बाकी के पन्ने थोड़े से आराम से पढ़ूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद क्या आकलन बना है, क्या समझ में आया है, कौन सी चीज अंडरस्टैंडिंग हुई है, और भी काफी लोगों ने शायद वो पढ़ा होगा। तो जितना कुछ पढ़ा है उस पढ़ने के आधार पे हम उस डॉक्यूमेंट पे पहले बात करेंगे, और बाद में हम कॉग्निटिव बैक के डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट पे हम थोड़ा सा चर्चा कर ले, उसके बाद हम अपने आगे की ओर जाएंगे। तो रेज हैंड का ऑप्शन है, 5 दिन हो गए, हम वो ऑप्शन यूज करना भी अच्छे से हो, आप सभी को जम रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेज हैंड का ऑप्शन आप चूज सकते हो, और जलतारी जी आपको चांस देंगे बोलने का। हाँ, अच्छा, किसी का हाथ नहीं उठा। जी, अच्छा, बनारसी जी। हाँ बनारसी जी बोलिए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग सर, और हमारे आदरणीय अनंत कुमार सर को और जितने वरिष्ठ अधिकारी जन
गुरुजन है सभी को गुड इवनिंग। सर वो जो कल से मैं पढ़ रहा था उसको, कल जब आया रात में थोड़ा पढ़ा था, दिन में ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं। वो 3-4 पन्ने पढ़ पाया हूँ, ये मैंने ही लिखा था सर। इसलिए अच्छा। कि उसको जो है जूम कर करके पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा वो उस तरह का चीज है, इतनी प्रेरक चीजें हैं कि उसको हर लाइन पर थोड़ा सा रुक रुक करके और उसको आत्मसात करते हुए और समझ समझ करके पढ़ना होता है। तो ये काफी प्रेरक चीजें हैं सर। और जो कॉग्निटिव बैग वाला है उसको तो मैंने एक सांस में ही पढ़ लिया पूरा। अच्छा। वो तो इतना प्रेरक है कि उसने कहीं सांस लेने के लिए, ब्रेक देने के लिए, रुकने के लिए कि नहीं, क्योंकि वो तो हर स्टेप जो आप नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5, तो एक एक पढ़ते जाते हैं। तो ये पहला बैग गया तो दूसरे के लिए क्या हुआ, तीसरे के लिए क्या हुआ। बच्चों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया था, और आप लिखने वाले को भी बहुत बहुत बधाई सर। उन्होंने जिस शैली में लिखा है उसको, कि मैं बोलता हूँ कि अपन पैराग्राफ चेंज करने के लिए लगता है कि बहुत देर रुक गए, इतना देर रुकना नहीं चाहिए। ये इस अच्छा। तरह से उसकी शैली। तो आदरणीय वारे सर ने ही लिखा है। सर वारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हम लोगों को ऐसे सामग्री उपलब्ध कराई, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है सर। और ये अभी शुरू के ही 3-4 पढ़ पाए जो वासिम शिक्षक वाले हैं, उन्होंने शिक्षकों के अनुभव को पढ़े सर। और पढ़ने के बाद बनारसी जी, अंदर में जो बनारसी जी, प्रश्न यही है कि वासिम के जो कुछ भाग आपने पढ़ा है वो पढ़ के आपकी राय क्या बनी है, क्या लग रहा है आपको? तो आपका ओपिनियन बताइए, उसमें क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं, आपको क्या समझ आपकी हुई है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी वही बता रहा हूँ सर, मैं उस पर पर्टिकुलर जी। नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो सारे शिक्षक ने अपने अनुभव लिखे हैं। उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि जब एक आदमी, वो भी हमारे तरह से 2 हाथ पैर 2 नाक मुंह वाला आदमी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता, माने अपने अंदर एक जज्बात पैदा करने की, जुनून पैदा करने की जरूरत है। किया जा सकता है, ये हुआ सर। चलो, थैंक यू बनारसी जी। जलतारी जी, और कोई है जो बोलना चाहते हैं? हाँ सर, ललित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ललित सर बोलिए। ललित जी, क्या आप सुन पा रहे हो हमें? हाँ सर, हेलो। ललित जी का माइक। हेलो। ललित जी, हाँ हाँ, आ रही सर मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है, बोलिए आप। हाँ सर, मैंने उसमें लगभग 20 लोगों के विचार वासिम शिक्षा से पढ़े हुए हैं। और उस जिले के शिक्षकों ने जितने लोगों का मैंने विचार पढ़ा है, एक चीज मुझे सभी के में कॉमन लगा सर। जैसे हम लोग पिछले दिन आप हम लोगों को बता रहे थे कि बावलीवाड़ी देखने के बाद एक दुविधा ये भी आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन वो जितने 20 लोगों का मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, वो सारे 20 लोगों ने, मुझे ऐसा लगा है कि वो स्वयं से शुरुआत करने की जो कड़ी है उसको सारे लोगों ने समझा है और उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ किया। कोई आगे की कड़ियों पे ज्यादा बात किसी ने नहीं कहा है सर उसमें। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा सर, सभी लोग जो इसकी बारीक चीजें अगर हम स्वयं से ही जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हम बावलेवाड़ी आज जो है उसकी कल्पना अपने में होने की नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता वो स्वयं को सिद्ध करने वाला है, और सारे लोगों का लेख मुझे वैसा करते हुए लग रहा है सर। ये कॉमन चीजें हैं, मैंने जितने लोगों को पढ़ी है उनमें। बहुत बढ़िया सर। जी सर। सर ने अभी बात निकाली है तो वाशिम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज क्यों हुई। जैसे मेरे ख्याल से जब हम स्वयं की पहल पे बात कर रहे थे तभी वाशिम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि उन लोगों के साथ नंद कुमार सर जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो डॉक्यूमेंट डेवलप किया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे उनके साथ पहले ट्रेनिंग किया गया। ट्रेनिंग करने के बाद उन लोगों ने 15-20 दिन स्व की पहल पे काम शुरू किया और फिर वो बावलेवाड़ी देखने गए। नहीं तो बावलेवाड़ी देखने के बाद होता क्या है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग के बगैर हम जब बावलेवाड़ी देखने जाते हैं तो जिन चीजों से आकर्षित नहीं होना, उन चीजों से हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे बिल्डिंग देख के आकर्षित हो जाते हैं, या तीसरे या चौथे या जो आपने स्टेप्स बताए हैं उस चरण पे हम कहीं खो जाते हैं। तो वासिम के साथ ये होने की वजह यह है कि पहले उनके साथ ट्रेनिंग किया गया, स्व पहल क्या चीज है उनको समझाया गया, उसके बाद वो लोग वहां पे गए। तो उसका इम्पैक्ट ये था कि सारे लोगों की समझ कॉमन है। कोई माइक दिक्कत दे रहा है शायद, मेरी आवाज पहुंच रही है? ललित जी का ही है, तो जब आप नहीं बोलते हैं तब ऑफ कर दीजिए, है ना, ऐसा करिए। हाँ, तो ललित जी जो चीज बोल रहे थे उसकी वजह यह है कि ये कॉमन चीज पहले
उन लोगों ने समझ लिए है और उनसे इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। तो वाशिम के अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने का भी वही मंशा है। वो मंशा स्पष्ट रूप से यही है कि जो भी हमें काम करना है वो स्वयं के पहल से ही हमें स्टार्ट करना है, और हमें ये भी ढूंढना है कि हर कोई काम में स्व का अस्तित्व होता है। हम कितना भी बड़ा काम कर ले उसके लिए स्व की कुछ चीजें होती है। तो कोई भी बड़ा काम करना है तो बड़े काम को पहले शॉर्ट लिस्टेड करना है और उसको देखना है कि उसमें स्व की पहल वाली कौन सी चीजें, वहां से स्टार्ट कर दीजिए, कारवा बनता जाएगा। बढ़िया। और कोई? सर अनिल पटेल जी हैं। हाँ अनिल पटेल जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ अनिल जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। जी सर आपको सुन पा रहे, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। वो इसमें ये आपने जो आज डॉक्यूमेंट दिया है उसमें मुझे ये बात सबसे बढ़िया लगी सर कि समाज प्रशासन चाहे जैसा भी सोचे, हमें स्तर से ही पहले आरंभ करना होगा। कक्षाओं में, अपने विद्यालय में जब हम संतुष्ट हो जाएं कि हमारे बच्चे 100% की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम उसका प्रचार करें तो ज्यादा बेटर रहता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ने काफी अच्छी बात कही है कि क्या होता है, जैसे इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें जैसे कोई परिणाम आता है तो हमें बहुत जल्दी भी होती है कि हम सबके साथ वो शेयर कर ले, लेकिन उस परिणाम को सिद्धता में हमें बदलना है। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि स्व के पहल पे खुद को सिद्ध करना है। एक बार हमने खुद को वापस सिद्ध कर लिया तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। सारा पूरा जहान हमारे साथ है, प्रशासन भी आ जाएगा, भौतिक सुविधाएं जी भी आ जाएंगे और समाज भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें लगी, या और कोई? सर और किसी का हैंड तो नहीं आया है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। हम अब आगे के डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट पे हम बात करना चाहेंगे और थोड़ा सा विस्तृत से बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हमारा जो अगला मुद्दा है उसको भी टच करता है, तो उस एंगल से भी हमें उसे सोचना है। कॉग्निटिव बैक करके एक डॉक्यूमेंट आपको डाला गया है और आपने पढ़ लिया होगा कि वो क्या इंसिडेंट हुआ और किस इंसिडेंट के साथ का यूज उन्होंने कैसे किया और जिसके परिणाम क्या है। तो आपके सबने वो पढ़ा ही होगा। वो पढ़ने के बाद क्या लगता है, कॉग्निटिव बैक पढ़ने के बाद इंटरनेशनल पैडागोजी हम जो बता रहे हैं, जो 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या समझ बनी है कि ये क्या चीज है और कैसे कोरिलेट करती है, तो थोड़ा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे हम, क्योंकि इंटरनेशनल पैडागोजी से ये चीजें काफी कोरिलेट करती है कि हम कैसे विद्यार्थी चाह रहे हैं फ्यूचर में। तो प्लीज आपका क्या राय बनी है, क्या मत बना है, क्या लगता है आपको पढ़ के, ये थोड़ा सा शेयर करेंगे। जो कोई बोलना चाहता है रेज हैंड करके ऑप्शन कर सकता है। जलतारी जी हाथ उठाए कोई? नहीं सर अभी तक तो नहीं। अच्छा उठा है ना। अनिल पटेल जी क्या पहले ही उठा हुआ है? हाँ जी उनका पहले जी पहले ही उनका। अच्छा कॉग्निटिव बैक की कोई नहीं बोलना चाहता? कॉग्निटिव बैक पे सर बनारसी सर बोलना चाह रहे हैं। अच्छा बनारसी सर ही बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बनारसी जी। हाँ सर दोबारा मैं डिस्टर्ब करने के लिए सर, लेकिन मेरे को थोड़ा, मैं अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसमें सर कॉग्निटिव बैक से सर अपने को, मैं जैसा समझ पाया उसको पढ़ने के बाद, मुझे 2 बातें उसमें समझ में आई। पहला बात ये कि यदि हमको माने बच्चे लोगों के पास उस मुद्दे को इस तरह से लेके गया कि ये जो चीज है, वो जो 7 बैग्स थे वो ऐसे यूनिक चीज है, और उसको पाने के लिए बच्चों को जब चैलेंज दिया गया तो लगा कि नहीं, हम अगर जो भी उसमें सफल होता है और पहला दूसरा तीसरा या इन उस बैग तक पहुंचता है, तो ये थोड़ा उसके लिए एक ऐसे यूनिक चीज होगा। और एक चैलेंजिंग था, चुनौती था, ऐसा चुनौती कि जिसको अचीव करने पर गर्व की अनुभूति होगी। दूसरा बात, ये पहला बात मेरे को समझ में आया। दूसरा बात ये समझ में आया कि वो जो भी हमारे आदरणीय शिक्षक साथी थे, उन्होंने उस बैग को एक अवसर की भांति उपयोग किया और उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला हुआ था कि उसको हम कैसे सदुपयोग कर पाए, हमारे पास जो भी चीज है, जो संसाधन है, उसका हम अधिकतम और जनोपयोगी कैसे उपयोग कर पाए। ये 2 बातें मैं समझ पाया सर। जी बिल्कुल, दोनों ही बातें काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि कॉग्निटिव बैक तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है,
ऐसे कई अवसर हमारे जिंदगी में आते हैं, हमारे स्कूल में आते हैं, हमारे कक्षा में आते हैं। तो उस अवसर को कैच करना, उस अवसर को पकड़ लेना, उस अवसर का सही इस्तेमाल कर लेना, ये खूबी हमें शिक्षक के नाते खुद में डेवलप करने की जरूरत है। कॉग्निटिव बैक के साथ साथ और कई ऐसे अवसर आते हैं, उस अवसर को पकड़ पाना, उस अवसर को समझ पाना, ये समझ हमें कॉग्निटिव बैक का डॉक्यूमेंट पढ़ के समझ में आती है। तो उस चीज बारे में हमें सोचना होगा कि अब तक ऐसे कौन से इंसिडेंट थे जो आए जिसका मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी चीज साथ साथ ये भी सोचनी है कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी चीज ऐसे आती है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके पीछे मेरा बैकग्राउंड क्या है। मतलब जैसे अभी जो मेरी ट्रेडिशनल स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे क्या ऐसा कुछ कर पाएंगे? तो उम्मीद हो सकती है कि ना कर पाए, लेकिन मैं ऐसा सोच सकता हूं। अगर मैं ऐसा सोचने लगूं कि ऐसा हो सकता है, तो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है कि बिल्कुल इस तरह के इन्वेंशन वो ना करें, लेकिन कोई छोटे मोटे इन्वेंशन तो कर ही लेते। मैं एक एग्जांपल आपको बताने वाला हूं और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर वो बताऊंगा तो थोड़ा सा प्रेरित करने के लिए ज्यादा अच्छा उपयुक्त होगा हो। हमारे यहाँ पे 2 स्कूल है, वैसे तो काफी स्कूलों में ये चीजें चालू है, लेकिन इन्वेंशन के बारे में 2 स्कूलों में अच्छा काम चल रहा है। एक मारसूल करके केंद्र है, उसमें मारसूल की एक स्कूल है और दूसरी ब्राह्मणवाड़ा की स्कूल है। तो वहां के लोग वाबलेवाड़ी गए और वाबलेवाड़ी जाके उन्होंने वहां की आविष्कार लैब देखी, उन सारे बच्चों के अलग अलग किए हुए प्रयोग देखे, इन्वेंशन देखे। तो उन्होंने यहाँ आके भी ऐसी एक लैब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो बच्चों का जो रिस्पांस था वो काफी अचंभित करने वाला था। यहाँ के बच्चों ने भी काफी ज्यादा इन्वेंशन की है। जैसे इन्वर्टर की बैटरियां पड़ी हुई थी सोलर एनर्जी की, तो उन्होंने वो सोलर के लाइट वगैरह चालू कर दिए, उसमें से टीवी कंप्यूटर वगैरह उसमें से लगा दिया। अलग अलग छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं। कोई कचरे में कूड़ादान में फेंके वाली चीजें है, जैसे कोई मसाजर वगैरह था तो उस मसाजर को चालू कर दिया और उससे मसाज भी करने लगे और उससे अर्निंग भी करने लगे। तो ऐसे काफी, मतलब बच्चों को अगर हम ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट कर दे, बच्चों को अगर हम थोड़ा सा बता दें कि ऐसे आप चीजें कर सकते हो, तो बच्चे सोचने लगते हैं उस तरीके से और करते भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा ऑलरेडी ऐसी चीजें सोचते हैं, लेकिन वो चीजें स्कूल में अलाउड है या स्कूल में उसको प्रेरित किया जाएगा, उसको सहारा, उसको मोटिवेट किया जाएगा, ऐसा लगता नहीं। उस चीज से वो बच्चे हमारे पास नहीं आते। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम जाके बच्चों से कम ये जान ले, पूछ ले। आप बच्चों से समझ ले कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सीखते हो, कौन सी नई चीजें। तो ये सारी चीजें हम अगर करेंगे तो बच्चे क्या है ये हमारे समझ में आएगा। फिलहाल हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि बच्चे क्या है ये हमारे समझ में नहीं आता। बच्चों को हम पूरी तरीके से समझते हैं तो एकमात्र तरीका है, वो है किताबी ज्ञान। उन्होंने किताबें कितनी पढ़ी है, किताबों की से कौन सी बातें उनकी आती है, यही तक इसी एक चीज से हम बच्चों का आकलन करते हैं। तो ये बच्चों के लिए और हमारे लिए और हमारी शिक्षण प्रक्रिया के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये चीज हम इसमें से समझ लेनी चाहिए। कॉग्निटिव बैक पे अगर और कोई बोलना चाहता है कि वो पढ़ने के बाद क्या लगा, क्या सोच रहे हो, तो प्लीज आप बोल सकते हो। सर प्रियंका चंद्राकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, चंद्राकर जी बोलिए। हाँ प्रियंका जी बोलिए। हाँ मैडम बोलिए। तब तक मांझी जी को दीजिए, है ना, उनका आवाज हाँ नहीं आ रहा है। प्लीज नेक्स्ट। मांझी जी। जी हाँ मांझी जी। हाँ सर नमस्ते। जैसे कि कॉग्निटिव बैक, वीडियो ऑन की दीजिए। जी सर। हाँ आपने माइक बंद कर लिया क्या? आपको वीडियो ऑन करना है। हुआ क्या सर? हेलो, नहीं, माइक के बाजू में वीडियो रहता है। माइक के आपने जो अभी बटन दबाया उसके बाजू में वीडियो का बटन है। सर वो साइन आ नहीं रहा है, वो डॉट ही आ रहा है, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ठीक है बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। सर वो कॉग्निटिव बैक के संबंध में मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बैक 7 थे तो बच्चों को बांटना मुश्किल हो गया था, तो सर ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को लेके बच्चों के साथ गया
और उनके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुद्दा रखा और उन्होंने तय किया कैसे किया जाए कह के। इसके बाद जैसे कि कुछ इनोवेशन कोई रचनात्मक कार्य करता है तो उनको बैग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये बात बच्चों को घर कर गई, बच्चों के मन में आ गए ये बात, और फिर उन्होंने प्रेरित होकर नया करने का सोचा और फिर वो चुनौती मिली बच्चों को, इसलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए वो सब करते गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी सर। यही बात है। मांझी जी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और जिस मुद्दे से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मांझी जी का जो मुद्दा था, फर्स्ट जिन्होंने जिस टॉपिक से स्टार्ट किया वो मुद्दा ये था कि वो जो प्रॉब्लम था, तो एक समस्या खड़ी होगी कि 7 ही बैग है और बच्चे तो 600 है, तो बैग देना किसको है। तो ये देने का डिसीजन हमारे ट्रेडिशनल स्कूल में एचएम या टीचर लोगों ने लिया होता। एचएम बोल देता कि इन लोगों को देना है, तो ये खुद डिसीजन ला लेके ये बच्चों के पास लेके गए, बच्चों में ये चीज लेके गए और बच्चों से डिस्कशन किया कि ये बैग किसको देनी चाहिए। इसे हम लोकशाही कहते हैं। तो दुर्भाग्यवश जहां लोकशाही पढ़ाई जाती है वहां लोकशाही होती नहीं। मुझे माफ कर देना, मैं अगर थोड़ा सा मतलब ज्यादा बात कर रहा हूं तो, लेकिन मेरे मायने में ये सही चीज है। जनतंत्र, लोकशाही को जनतंत्र या डेमोक्रेसी बोल दो, है ना। अच्छा, हाँ, थैंक यू सर। तो जनतंत्र की बात करते हैं, जहां जनतंत्र सिखाया जाता है वही जनतंत्र होता नहीं है। और जनतंत्र सिखाया कहा जाता है, जनतंत्र सिखाया जाता है स्कूल में, कक्षा में, कॉलेजों में। तो वहीं पे जो पीपल है, लोग है, उनकी राय नहीं ली जाती और उससे हम जनतंत्र कहते हैं कि उस बच्चों को हमें जनतंत्र सिखाना है। तो ये जनतंत्र की बात है कि जो भी निर्णय लेना है वह निर्णय हम बच्चों के साथ लेके लेंगे, बच्चों को विश्वास देंगे और बच्चों को विश्वास में लेंगे और बाद में ये डिसीजन करेंगे। तो ये चीज उन्होंने की। इससे क्या हो गया कि जो भी निर्णय लिया है वह निर्णय शिक्षक का नहीं रहा, वह सारे स्कूल का निर्णय हो गया, सारे बच्चों का निर्णय हो गया। और उन्होंने सिर्फ वही तक उस चीज को सीमित नहीं रखा। ये जो इनोवेशन सामने आया है या जो भी प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को सारे बच्चों के सामने रखा। क्या इसे यह बैग देना चाहिए? तो बच्चों ने कह दिया हाँ, इसे यह बैग देना चाहिए। तो ये जनतंत्र है। हमें सबसे पहले अगर कोई चीज हमें करनी होगी तो पहले ये चीज करनी होगी कि कोई भी स्कूल का निर्णय लेते हैं, हम कक्षा का निर्णय लेते हैं या कोई भी चीज हमें करनी है तो बच्चों से स्टार्ट करना है, बच्चों के सामने ये सवाल